बिहार में एक नई विकास की लहर मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में देखने को मिली है। मैं बधाई देता हूँ नीतीश जी को उनके कुशल नेतृत्व के लिए। पुनः एक बार एनडीए की सरकार जनता के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से बिहार में स्थापित करने के लिए मैदान में उतरे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और हम सबको मार्गदर्शन दिया था कि भारत को अगर विकसित बनना है तो अति आवश्यक पूर्वी राज्य और उत्तर पूर्वी राज्य का विकास। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बिहार आए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, बिहार आए हैं और बिहार में चुनावी साल है और रणनीति बनना शुरू हो गया है। बिहार में उद्योग की बात करने और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करने आए हैं पीयूष गोयल। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। देखिए, पीयूष गोयल भारत के मंत्री हैं और मोदी के करीबी माने जाते हैं। वो जो है बिहार आए हुए हैं। वहां पर जो नेपाल में जो हो रही है हिंसा, उसको लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया और जो वाणिज्य उद्योग और जो उद्योगपति है, कारोबारी है, इन सब के बारे में जब बात किया गया तो उन्होंने कहा कि हम अपनी नजर जो है पैनी बनाए हुए हैं और जब भी किसी भी भारतीय वासी को जरूरत पड़ेगा और जो बिहार से वहां गए हुए हैं सबके लिए हम 24 घंटे तत्पर हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने तमाम तरह की ऑपरेशन और युद्ध की बात की, जहां पर युद्ध हो रहे हैं और वहां से कैसे भारतीयों को लाया गया है इसकी भी याद उन्होंने दिलाई। और बिहार नरेंद्र मोदी और जो सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और विपक्ष के पास कोई दिशा नहीं है। इन सभी मामलों पर क्या बोल रहे हैं केंद्रीय मंत्री, आइए पहले इनकी बातों को सुनते हैं। मित्रों, आप सबको प्रणाम। भारतीय सभ्यता का गौरव मगध की पावन भूमि बिहार में अभी अभी पहुंचा। आप सबको मिलकर बहुत आनंद आ रहा है। एक डबल इंजन की कर्मठ सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास, उद्योग और समृद्धि के नए दौर में भारत तेजी से अग्रसर है। कहा वो दिन थे भ्रष्टाचार और जंगल राज के, जो आरजेडी के नेतृत्व में, लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार को पिछड़ा बनाए हुए थे। और कहा दूसरी तरफ मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बड़े बड़े आधारभूत सुविधाओं से सुशोभित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, नई सड़कें, नई हाईवे, रेल में विस्तार, पर्यटन के लिए ढेर सारे नए योजनाएं, औद्योगिक विकास को बल, एक प्रकार से बिहार में एक नई विकास की लहर मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में देखने को मिली है। मैं बधाई देता हूं नीतीश जी को उनके कुशल नेतृत्व के लिए। और उनके नेतृत्व में एनडीए, जदयू, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान जी की एलजेपी, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा है, कुशवाहा जी की पार्टी, सभी अन्य नेताओं के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए की सरकार जनता के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से बिहार में स्थापित करने के लिए मैदान में उतरे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है ऐतिहासिक विजय एनडीए को आने वाले चुनाव में जनता देने जा रही। आपने सुना पड़ा, कल ही
माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने, कैबिनेट ने 2 बड़े प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बिहार में मंजूर किए हैं। एक मोकामा मुंगेर 4 लेन का हाईवे 4,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है, और साथ ही साथ भागलपुर दुमका रामपुर हाट की जो रेल लाइन है उसको डबलिंग करना, दूसरा ट्रैक लगाना 3,170 करोड़ रुपए की लागत से 2 बड़े सौगात बिहार के जनता के लिए। माननीय राजीव रंजन सिंह जी, नारायण सिंह जी कल बता रहे थे कैबिनेट में कि रेलवे लाइन कितनी आवश्यक है और कितना इससे प्रभाव होगा यहाँ के कोयले और बिजली घरों के जरूरतों पर, यहाँ की अर्थव्यवस्था पर, यहाँ के लोगों के आने जाने के लिए सुविधा पर। इसी प्रकार से बिहार की पहली मेट्रो पटना में बन रही है। भारतीय जनता पार्टी, जदयू और अन्य दलों की एनडीए का जो संकल्प है बिहार को विकसित बनाना, बिहार को तेजी से आगे लेके जाना, बिहार की जनता को सुख समृद्धि से लाभान्वित करना, ये लगातार विकास के कार्यों में सुशासन से और तेज गति से प्रगति जो हम देख रहे हैं, ये प्रतीक है बिहार के उज्जवल भविष्य का। मित्रों, मुझे अभी भी याद है 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की कमान संभाली, केंद्र सरकार संभाली, तो उन्होंने कहा था उनकी सरकार देश के गरीबों के लिए, वंचित पीड़ित लोगों के लिए समर्पित रहेगी, और 11 वर्षों में उनका एकमात्र अगर फोकस रहा, एकमात्र जो संकल्प लेकर निकले थे उसको पूरा करने का उन्होंने दिन रात 24 घंटे मेहनत की है। वो हमारे देश के गरीबों के लिए, देश के वंचित पीड़ित शोषित लोगों के उत्थान के लिए, और गत 10 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और हम सबको मार्गदर्शन दिया था कि भारत को अगर विकसित बनना है तो अति आवश्यक है कि पूर्वी राज्य और उत्तर पूर्वी राज्य का विकास। जब तक समावेशी विकास पूरे देश में नहीं होता तब तक भारत का विकास नहीं होता। और उनका पूरा जोर लगा है पूर्वी राज्यों के विकास में, उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास में। और हमने देखा है गत वर्षों में किस प्रकार से अनेक योजनाओं से बिहार आगे बढ़ा है, बिहार की लोगों तक अन्य योजनाओं का लाभ पहुंचा है। मैं योजनाएं गिनाऊंगा तो पत्रकार वार्ता बहुत लंबी हो जाएगी, और आप सब जानते हैं, चाहे वो हमारे भाइयों बहनों को 80 करोड़ भाइयों बहनों को मुफ्त में अनाज देने की बात हो, चाहे मुफ्त में 60 करोड़ 65 करोड़ भारतवासियों को स्वास्थ्य सेवा देने की बात हो, चाहे हर किसान को हर वर्ष 6,000 रुपए मानधन, इज्जत से मानधन देने की बात हो, चाहे हमारे युवा युवतियों को नए रोजगार और कारोबार के अवसर देने की बात। तो आपने बातों को इनके सुना कि कैसे एसआईआर का मुद्दा हो या फिर बिहार में यात्रा हो, इन सभी मुद्दों को उन्होंने विपक्ष पर तंज कसा है और कहा है कि बिहार फिर से जो है नीतीश और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा और इस बार जो है फिर से एनडीए की सरकार आने वाली है। इन सब के बारे में आप अपनी राय कमेंट बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।